को कोई छू नहीं सकता। पहले जमाने में भी तो राक्षस थे, कहाँ भगवान को टिकने देते, तो राक्षस है ये। भगवान को भी धमकी मिली है, कृष्ण को कंस मारने को आया, कौन मार पाया। देखिए, मुझे तो हमेशा ये लगता है कि ये सनातन को टारगेट किया जा रहा है। मैं खुद एक महिला हूँ, मेरे 2 बेटियां हैं, छोटी हैं। मुझे पता है कि अपने बच्चों को संभाल के रखना आज बहुत बड़ा काम हो गया है। सारा दुनिया जानता है कि सच्चाई क्या है। राधे राधे। राधे राधे। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम तो दिल्ली से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। आप पहली बार आए महाराज जी के दर्शन? नहीं, हम जब भी आते हैं मतलब कोशिश करते हैं महाराज जी का महाराज जी में राधा रानी को देखते हैं, हम इनके लिए पागल रहते हैं बस। अच्छा, अभी जो महाराज जी का विरोध हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? करने दो जो विरोध कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। वो अगर वो समझ जाएंगे तो वो पापी फिर से वो पुण्य आत्मा नहीं बन जाएंगे। आप बताओ। सेम वही बात है, राक्षस जाती है जो भी राक्षस की योनि के लोग हैं, जैसे असुर लोग करते थे वैसे ये लोग भी कर रहे हैं भगवान के खिलाफ। अच्छा, आप एक महिला हैं, महाराज जी ने लेकिन सबको बोला, लड़का लड़की को, आपने वो बयान सुना महाराज जी का? महाराज जी ने कोई गलत नहीं बोला। सारा दुनिया जानता है कि सच्चाई क्या है ना। हम भी अपने आत्मा में झांक के देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि हमारे में क्या गलत है और क्या सही है। कोई आदमी आत्मा में नहीं झांकता, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, आत्मा में झांके तो वो जान जाएगा कि मैं कितना ठीक हूँ। महाराज जी पर क्यों वेलम करते हैं? महाराज जी तो जो एक है बोल दिया, अगर आईना दिखा दिया तो क्या गलत कर दिया? आप बताओ क्या गलत कर दिया? महाराज जी ने बोला, वो लड़के लड़कियों को बोला जो समाज में हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, मीडिया वाले हैं, न्यूज वाले हैं, सोशल मीडिया पर हैं, वो लोग सिर्फ लड़कियों को जो बोला है उतना क्लिप काट कर और महाराज जी को टारगेट कर रहे हैं कि ये संत साधु संत सिर्फ लड़कियों को बोलते हैं। महाराज जी ने लड़का लड़की को बोला है और ये नहीं बोले, वो जो हो रहा है वही बोले हैं, वो भी थोड़ा सा बोले हैं, उनका ऐसा कोई व्यू नहीं था वो बोले। अगर वो कुछ बोल भी दिए भले के लिए बोल रहे हैं, अब जिन्हें बुरा लगे उनको तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते। मुझे तो अच्छा लगा, मैं खुद सुना, मैंने यूट्यूब पे उनकी लाइव में रोज देखती हूँ। सोशल मीडिया पर महाराज जी को जान से मारने की धमकी मिली है इस पर? तो भगवान को भी धमकी मिलती थी, भगवान को भी धमकी मिली है। कृष्ण को कंस मारने को आया, कौन मार पाया? राज जी को कोई छू नहीं सकता क्योंकि वो राधा रानी उनमें बसती है। आप बताओ, एक दिन के डायलिसिस में कितनी तरफ होती है? क्योंकि डायलिसिस रोज कैसे पैदल चलते हैं, कैसे चलते हैं? कुछ पावर तो है। जो कहता है कहने दो, मैं नहीं मानती। आपके स्वरूप में महाराज जी को बसते हैं? अगर मुझे राधा रानी याद आती है, महाराज जी याद आ जाते हैं, सीधी सी बात। आप बताओ, एक बात बता दो आप, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, ये जो रास्ते पे आज तक कितने महाराज जी लोग हुए, कभी कोई खड़ा हुआ है? एक झलक देखने के लिए खड़ा है तो जरूर इसमें कोई तो बात है या नहीं है? आप बताओ। महाराज जी को जब लोग इतने प्यार करते हैं, जब भी तो आते हैं ना, तो उनको क्या जरूरत है? वो भी अपना बैठ के आश्रम में राधा राधा कर सकते हैं। लोग हमारे लिए आते हैं ना भैया, तो कुछ नहीं है, बहुत है। महाराज जी जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं और सत्य में ही रहते हैं, ऐसे कोई उल्टा सीधा बोलता नहीं है। आप बताओ उनको क्या? एक अपना पीला सा वस्त्र पहनते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। उनके बारे में तो बहुत कुछ सर्च कर चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे तो महाराज जी, मैं ऐसे ही महाराज जी लोग के पास ज्यादा करती नहीं, लेकिन इनके लिए तो मेरा भाई भगवान से बढ़ के है, तो इतना मानती हूँ। राधे राधे। या जो महाराज जी का विरोध हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि लोग गलत विरोध कर रहे हैं। इसके बजाय तो समाज को सही दिशा देने की जरूरत है। इतने बड़े संत ने यदि कोई वचन बोला है तो उसमें कुछ तो सत्यता है। ये जो माहौल चारों तरफ देखने को मिलता है, जो तो उससे मतलब मैं तो सहमत हूँ कि महाराज जी ने सही कहा है। महाराज जी ने वीडियो में लड़का लड़की दोनों को बोला है, हाँ। लेकिन कुछ लोग आधा वीडियो उठाकर सिर्फ लड़की लड़की का वीडियो दिखा रहे हैं कि लड़कियों को महाराज जी ने ऐसा बोला। देखिए, मुझे तो हमेशा ये लगता है कि ये सनातन को टारगेट किया जा रहा है। कुछ जो सिद्ध संत है जो आज के युवाओं को सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हरि नाम को दोबारा जागृत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये उसका विरोध है। विरोध करना है तो फिर 50 चीजें और होती है, विरोध उनका किया जाए, ना कि इतने बड़े संत का। इंसान को अपने अंदर झांकने की जरूरत है आज के टाइम। आपको क्या लगता है कि जो महाराज जी ने मुद्दा उठाया, जो बोला, वो समाज में ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, ऐसा 100% हो रहा है।
मैं खुद एक महिला हूँ, मेरे 2 बेटियां हैं, छोटी हैं, पर मुझे पता है कि अपने बच्चों को संभाल के रखना आज बहुत बड़ा काम हो गया है। उनको जब संत समागम में या संतों के यहाँ आएंगे जाएंगे तो ही उनके दिमाग दूषित होने से बच पाएगा। ये बड़ा मुश्किल टाइम है ये। तो ऐसा आपको क्या लग रहा है कि ये साजिश के तहत हो रहा है? ये बिल्कुल साजिश के तहत हो रहा है। उनके शब्दों को पकड़ा जा रहा है। उनकी जो इतना ये हो रहा है कि मतलब इतने लोग, इतने जिसमें युवाओं का ज्यादा आना, मतलब यहाँ पे आज भी मैंने देखा कि इसमें परसेंटेज पे जाएंगे तो आज 70-80% युवा हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। भैया ये महाराज जी को जान से मारने की भी धमकी मिली है, इस पर आप क्या कहें? मतलब जो भी यदि ये ऐसा विचार भी ला रहा है तो मुझे तो ये लगता है कि मतलब उसका तो मतलब यही होगा कि जो ईश्वर के शब्द है या वो ईश्वर स्वरूप ही है। मैं तो ये मानती हूँ आज के समय पे कोई उनके लिए ऐसे विचार रख रहा है तो फिर तो भगवान भी भला क्या ही करेगा। मेरी सीख तो यही है कि मतलब ऐसे बड़े संतों के प्रवचन सुनो, राधा नाम या राम नाम जो भी अपने इष्ट देव है उनका स्मरण करो। ईश्वर क्या है कि ईश्वर की वजह से क्या होता है कि हम बुरे कामों से बचते हैं भी, मतलब जिसके मन में या जहाँ भी श्रद्धा भाव होगा ईश्वर को जो थोड़ा बहुत भी मानेगा तो वो गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। आपको दर्शन होते महाराज जी के? बहुत अच्छे दर्शन हुए। पहली बार दर्शन? नहीं, ये मैं तीसरी बार आ रही हूँ और मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा सौभाग्य बार बार प्राप्त हो। आप महाराज जी को किस रूप में मानते हैं? मुझे तो पिता तुल्य लगते हैं। आप कहाँ से आए? मैं जयपुर से हूँ, वैसे मैं बेटी अलवर से हूँ, तो अभी मैं मेरे पीयर पक्ष के लोगों के साथ आई हूँ, मेरे मदर, मेरे सिस्टर, उन सबके साथ। आपका क्या नाम? प्रीति। राधे भैया।